में जब ये महकमा तैलीम की पोस्टें जो है इसकी तैनाती हुई, उस वक्त सबसे पहले मैंने उस पर बयान दे दिया और उसके बाद हुकूमत जो हुकूमत वक्त है उनकी पार्टियों से भी बहुत कुछ दोस्तों ने HDP के दोस्तों ने जो है बयान दिए। इसके अलावा इस वक्त इस हाल में बैठे हुए खुसूसन चूँकि इनका ताल्लुक़ कोयटा से है और कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे हर MPA से पूछा जाए तो वो इसके बारे में लाइल्म है और ये वो सब कुछ इस पे बोलना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे चीज़ों पे फिर हम खामोश हो जाते हैं। ऐसे मौके पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि मुझे इतनी तकलीफ़ करबला में नहीं हुई, मुझे इतनी तकलीफ़ करबला में नहीं हुई जितनी कूफा वालों के खामोश रहने पे हुई। कूफा जो है सिर्फ एक शहरी का नाम नहीं बल्कि एक खामोश उम्मत का नाम है। जहाँ पर भी जुल्म हुआ और उम्मत खामोश रहा वो जगह कूफा है और वहाँ के लोग कूफी है। तो जनाब स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में शायद इस मेरे इन बातों के बाद कुछ दोस्त इस पे बोलना चाहे। मैं बग़ैर किसी उसके तनकीद के एक रिकॉर्ड आपके सामने लाना चाहता हूँ और मैंने अक्सर अपने दोस्त वज़ीर तैलीम को मुख्तलिफ जो इज्तिमात हुए यहाँ पे स्कूलों में मैंने कहा कि खुसूसन एक छोटी बात पे आप ज़रूर मेरिट रखें। वो मेरिट्स ये है कि अगर जिन इलाकों के लोगों ने जहाँ पे स्कूलों के लिए ज़मीनें दी है वहाँ का चौकीदार और नायब कासिद को वहाँ से होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मेरिट है और बदकिस्मती ये है कि आज उस मेरिट पे अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे हल्के में मैं आपको ऐसे 10 जगह गिनवाता हूँ जहाँ पे लोगों ने स्कूलों के लिए ज़मीनें दी है, लेकिन वहाँ पे बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे तैनात है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी एक बंदे को बेरोज़गार किया जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर किसी इलाके के अंदर आज 2-3 स्कूलों की मिसालें आपके सामने हैं। खिली खली में हमने 70 लाख की लागत से एक स्कूल 2007 में बनाई, आज तक उस स्कूल के दरवाजे पे इसलिए ताला पड़ी हुई है, उसकी केस कोर्ट में चल रहा है कि जब वहाँ पर उस वक्त की हुकूमत ने एक चौकीदार को तैनात किया तो वहाँ के उस लोगों ने एहतजाज किया और वो कोर्ट में गए और आज तक वो स्कूल बंद पड़ा है। जी शुक्रिया मलिक साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं इन चीज़ों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, फिर आपसे एक रूलिंग चाहता हूँ। मुझे खुशी हुई कि हमारे वज़ीर आला साहब की भी आज बड़ी सुर्खी में जब उसने ले लिया नोटिस ले लिया तो फिर इन दोनों के बयानात है और बयानात है। फ़र्ज़ करे जनाब स्पीकर साहब, छोटी सी बात मैं आपको गिनवाता हूँ। जूनियर क्लर्क की हमारे यहाँ 38 पोस्टें आई और उन पोस्टों के लिए मेरे ख्याल में 1022 लोगों ने अपने कागजात जमा किए। उन 1022 लोगों में जो उस जमाशुदा जिसमें जिन लोगों की दरख्वास्त है 18 और बग़ैर इंटरव्यू और टेस्ट के जो 20 बंदे भर्ती हुई, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है और आपको मिलेंगे। यानी वो लोग जो इंटरव्यू और टेस्ट में नहीं थे, जो आपके इस लिस्ट में नहीं है, मेरे साथ पड़ा हुआ मैं वज़ीर तैलीम के हवाले कर दूंगा, वो 18 बंदे इस लिस्ट में शामिल है जिनका नाम लिस्ट में है, उनकी इंटरव्यू हुई है, लेकिन 20 बंदा जब भर्ती हुई है उनका नाम न लिस्ट में है न उनके कागजात है। जनाब स्पीकर साहब, इस तरह मैं आपको दूसरी लिस्ट भी गिनवाता हूँ। दूसरी जगह पे मैं कहूँगा कि नायब कासिद की जो पोस्टें हमारे पास आई वो 106 थे। इनके लिए जो कागजात जमा हुए वो 1644 थे। कुल जमाशुदा दरख्वास्त नाम वल्दियत 34, लेकिन जो बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो 72 बंदे हैं जो आज भर्ती हुई है और उनका मैं लिस्ट दूंगा कि उस लिस्ट में नाम नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, मैं तीसरी दफ़ा आपको ये कहता हूँ कि ड्राइवर की कुल पोस्टें 6 पोस्ट आई है। 2 बंदों के नाम उस लिस्ट में है जिन्होंने कागजात जमा किए, लेकिन 4 बंदे बग़ैर इंटरव्यू टेस्ट और कागजात के जमा के बग़ैर उनकी यहाँ पे आर्डर हुए है। कुल 97 अफराद ने वहाँ पे दरख्वास्तें दी है।
जनाब स्पीकर साहब, इस तरह जो है IT लैब की और असिस्टेंट की कुल 69 पोस्टें हैं, लेकिन पोस्टों की तादाद 7 है, कुल जमाशुदा 69 है। एक बंदा है जिसने इस लिस्ट के मुताबिक उसकी आर्डर हुए हैं और 6 बंदे ऐसे जो इस लिस्ट के बगैर जो उनके आर्डर हुए हैं, और मैंने फिर वो टिक मार किए इस तरह। उसकी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ पे ये येलो से उस पर हाईलाइट किया हुआ है, ये वहाँ उस लिस्ट में जमा है, दूसरी तरफ में। जनाब स्पीकर साहब, इसमें और भी बहुत कुछ है कि कितने जमा हुए, कितने जमा नहीं हुए, कितने की आर्डर हुए। सबसे अहम बात जो जनाब स्पीकर साहब इस लिस्ट में है, कुछ ऐसे भी शिनाख्ती कार्ड हमें मिल रहा है जिनका ताल्लुक इस सूबे से नहीं है। पहले तो हम चीखते चिल्लाते थे कि मलिक साहब, मेरे ख्याल में ऑलरेडी जनाब स्पीकर साहब ये एक अहम बात है, एक चीज है ना, जो चीज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है, उस पे बहस होता ही नहीं। जनाब स्पीकर साहब, एक बात मेरे भाई फिर हमारे मिनिस्टर बात करे, बार बार बात करे। इस लिस्ट में सबसे जो तकलीफदा बात है वो ये है कि कोटा बलूचिस्तान और ये सूबे से हटकर कुछ ऐसे नाम भी शामिल है जिनका ताल्लुक इस सूबे से नहीं है। इसमें रावलपिंडी के लोग हैं, इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसमें कराची के लोग हैं। एक बंदा उठता है, एक घंटा बात करता है, दूसरे के लिए मौका ही नहीं मिलता है। आप थ्रू आउट वर्ल्ड में जाए ना, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े होते हैं, आधे मिनट के लिए, 35 सेकंड के लिए खड़े होते हैं, अपनी पॉइंट रेज करते हैं और अगले को सुनते हैं। जी माशाल्लाह, अगर वो पूरा कर लेते पता नहीं हम फिर रात भर बैठते। अच्छा, बात दरअसल ये, मिनिस्टर साहब मुझे 2 मिनट दे दें। देखिए, ऑलरेडी ये इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोट्स ले लिया है, लेकिन असल बात यह है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। 5 साल पिछले गवर्नमेंट ने ये पोस्टें फिल नहीं कर पाए और इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगर कमी बेशी हुआ है तो मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उसने इस इनिशिएटिव लिया। अगर कमी बेशी है तो चीफ मिनिस्टर साहब भी इस पे नोटिस ले, रोज़गार दिए। नहीं, ये मिनिस्टर साहब इस तरह का नहीं है, और लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। अगर कमी बेशी हुआ है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पे नोटिस लिया है, वो इसको अगर देखते हैं, अगर नहीं होता फिर आप असम्बली में तहरीक ला सकते हैं। ये मिनिस्टर पैसे वाला नहीं है, ऑलरेडी अरबपति है। तो लिया है, अगर कमी बेशी है दूर हो जाएगा, लेकिन काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब नहीं, आपने जो सवाल किया है मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूँ ना। अगर आपके लोग लगते तो फिर मैं लड़ता ऐसे नहीं, आप नहीं, अगर आपके लोग लगते तो फिर मैं लड़ता, अगर नहीं लगे तो फिर पैसे लिए गए हैं। नहीं कागजात वो मैं आपको सारा लिस्ट दे दूंगा ना। अगर आपके लगते तो मैं लड़ता ना। तो वो ये तो मौजूदा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि हम इस पे सोशल मीडिया की बातों पे नोटिस ले लिए। पिछले दौर में तो क्या नहीं होते आपको पता है। खुद मैं भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। जी ज़ेरे साहब बैठे। जी मुबीन। नसीर शाहवानी साहब ने पॉइंट रेज किया है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान आवामी पार्टी इत्यादि है, और हमारे जाम साहब ने पहले दिन ये कहा कि हम आते के साथ ही नौकरियों की जो पेंडिंग थी उनको एडवर्टाइज करेंगे और नौजवानों को और बलूचिस्तान के और कोयटा के लोगों को भर्ती करेंगे। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी तरीके से किया। अगर भर्तियों में जाम साहब को पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, या ऐवान के लोगों को पता नहीं है, और हमारे नीचे कोई लोग जो काम कर रहे हैं या भर्ती कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, तो मेरी जाम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कोयटा के जो नौजवान हैं वो आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं, और वो अल्लाह का आसरा है, उनको आपका आसरा है कि आज मेरिट की पामाली होगी तो जाम साहब करेंगे। अगर आज मेरिट पे लोग भर्ती होंगे वो जाम साहब करेंगे, और अगर उनके होते हुए कोई अगर गलत काम कर रहा है, जाम साहब ने सही एक्शन लिया है, मैं कहता हूं कि उसको इबरत बनाए ताकि आइंदा कोई नहीं कर सके। जाम साहब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत मेहरबानी।
जी शुक्रिया। रुखसत की ये कौन